जिन ग्रंथों की कहानियों को, जिन ग्रंथों की कथाओं को हम पुराना और पिछड़ा हुआ कहकर के तिरस्कृत कर देते हैं, उन कथाओं में जीवन जीने के सूत्र छिपे हुए हैं। कैसे? कहते एक बार एक नवदंपति ट्रेन स्टेशन पर बैठे हुए थे वेटिंग हॉल के अंदर। अभी ट्रेन आने में थोड़ा समय था, तो वो दोनों पति पत्नी अपनी सीट पर बैठ करके अपना फोन चेक कर रहे थे। उनके ठीक सामने वाली सीट पर एक वृद्ध काका बैठे हुए थे। एकाएक उस नौजवान की दृष्टि काका पर गई तो उसने देखा काका के हाथ में रामायण खुली है और वो चश्मा लगा करके रामायण पढ़ रहे हैं। वो आज की सदी में पला बड़ा नौजवान था। उसने जोर से ठहाका लगाया और कहने लगा, काका कहां पिछड़ी किताबें पढ़ रहे हो, जमाना बड़ा आगे निकल गया है। अरे ये रामायण वमायण क्या पढ़ रहे हो, अब तो जमाना बड़ा एडवांस हो गया। इससे अच्छा तो कोई नॉवल पढ़ लेते। अरे नॉवल नहीं पढ़ना था तो आजकल तो व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे अप टू डेट रहो, सारी इंफॉर्मेशन तो सोशल मीडिया से मिल जाती है, कहां रामायण पढ़ने में समय व्यर्थ करवा रहे। अब वृद्ध काका ने अपना चश्मा नीचे किया, कनखियों से उसे देखा, कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, सही समय आने पर इसका उत्तर मैं तुम्हें जरूर दूंगा। और वृद्ध काका ने चश्मा लगाया, फिर से रामायण पढ़ने लगे। इतने में स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई कि फला ट्रेन इस नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। संयोग से जिस ट्रेन पर उस नवदंपति ने चढ़ना था, उसी ट्रेन पर उस काका ने भी चढ़ना था। सभी ने अपना सामान समेटा, काका ने भी अपनी रामायण को बंद किया रखा और ट्रेन पर चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। कहते उस स्टेशन पर उस ट्रेन का जो स्टॉपेज था 2 मिनट का था और रश बहुत ज्यादा था। कहते इतने में ट्रेन आ गई और धक्का मुक्की हुई, कुछ लोग रह गए, कुछ लोग चढ़ गए और ट्रेन चल पड़ी। अब जैसे ही ट्रेन चली, एकाएक वो नौजवान उस ट्रेन के कोच में शोर मचाने लगा, अरे कोई ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, अरे कोई चेन खींचो, चेन खींचो। सभी ने कहा, भाई साहब क्या हो गया? उसने कहा, मेरी पत्नी तो नीचे ही रह गई है, वो ट्रेन पर चढ़ नहीं पाई। अब जैसे ही वृद्ध काका ने सुना, उस व्यक्ति के पास आए, आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, कहने लगे, बरखुरदार अगर तुमने रामायण पढ़ी होती ना तो पत्नी आज नीचे नहीं रहती। उसने कहा, मतलब? तो काका कहने लगे, बेटा क्योंकि रामायण में लिखा है जब श्री राम केवट की नौका में बैठने लगे, पहले उन्होंने सीता जी को चढ़ाया, फिर खुद चढ़े थे। रामायण पढ़ी होती तो पत्नी नीचे नहीं रहती। समझे भक्तजनों? जिन कथाओं को, कहानियों को हम पुराना कहकर के, पिछड़े युग की बातें कहकर तिरस्कृत कर देते हैं, उनमें आज के जीवन जीने के सूत्र छिपे हुए हैं। ये शिव कथा कोई पुरानी कहानी नहीं है, आज की प्रासंगिक समस्याओं का, ज्वलंत समस्याओं का सटीक समाधान है ये शिव कथा। कैसे? चलिए आपको एक कथा की ओर लेकर के चलते हैं जो शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड में वर्णित है। कथा बड़ी प्यारी है। कहते कैलाश पर एक दिन कुमार गणेश और कुमार कार्तिकेय के बीच में एक मीठा सा विवाद छिड़ गया। विवाद ये था कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। कुमार कार्तिकेय कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं और गणपति कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों का विवाद पहुंच गया भगवान शिव और मां पार्वती के पास। जाकर के गणपति कहने लगे, पिताश्री माताश्री देखिए ना, भ्राताश्री कह रहे हैं उनका जन्म मुझसे पहले हुआ है तो वो श्रेष्ठ हैं। अब आप ही बताइए ना, जन्म कभी श्रेष्ठता का आधार हो सकता है? भोलेनाथ ने गणपति को उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया, कहने लगे, कार्तिकेय गणपति तो बिल्कुल उचित कह रहा है। अब श्रेष्ठता की बात आई है तो श्रेष्ठता का निर्णय तो प्रतियोगिता से ही होगा। तुम दोनों को एक प्रतियोगिता में भाग लेना है। कुमार गणपति और कुमार कार्तिकेय ने कहा, आज्ञा कीजिए पिताश्री माताश्री, किस प्रतियोगिता में भाग लेना है? मां पार्वती ने कहा, जो भी सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा करके वापस कैलाश पर आएगा, वो ही दोनों पुत्रों में हमारा श्रेष्ठ पुत्र कहलाएगा। जैसे कुमार कार्तिकेय ने सुना, अभी वाक्य समाप्त भी नहीं हुआ था, कुमार ने मयूर पर अपनी उड़ान भरी और पहुंच गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। और इधर हमारे गणपति जी, गणपति जी का वाहन क्या है जी? जरा ऊंची आवाज में बोलिए जी। मूषक राज हैं, मूषक है उनका वाहन, चूहा है। और हमारे गणपति जी दिखते कैसे हैं? महाकाय हैं, वक्रतुंड मोटे हैं, लेकिन गणपति जी विवेक के देवता, बुद्धि के देवता। गणपति जी सोचने लगे कैलाश के कोने में जाकर के, अगर मैं अपने मूषक राज पर बैठकर इस प्रतियोगिता को जीतने गया तो मैं निश्चित ही हार जाऊंगा। उसी समय गणपति जी के मन में विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। गणपति जी ने उसी समय भोलेनाथ और मां पार्वती को हाथ से पकड़ा और उन्हें एक आसन पर बिठा दिया और उसी समय अपने मूषक राज पर सवार हुए और देखते ही देखते भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 परिक्रमाएं पूर्ण कर दी और कहने लगे, प्रभु देखिए ना, मैंने पूरी पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं पूर्ण कर दी हैं। भोलेनाथ कहने लगे, गणपति भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम कैलाश से कहीं गए भी नहीं और तुम कह रहे हो तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली, ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर ली। अब गणपति भोलेनाथ और मां पार्वती के चरणों में बैठ गए, कहने लगे, पिताश्री माताश्री, आपने ही तो हमें सिखाया है, माता पिता के चरणों में तो तीनों लोकों का वास होता है, जो इनकी प्रदक्षिणा कर लेता है वो पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर लेता है, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लेता है। भक्तजनों की कथा हमने आज अपने बच्चों को सुनाई होती, उन्हें शिव कथा में लेकर के आए होते, तो आज हमारे बच्चे भी हमारा ऐसे ही सम्मान कर रहे होते। स्वयं से पूछ करके देखिए, आपका बच्चा, बेटा बेटी अपने दोस्तों के बीच में खड़ा हो और सामने से आप आ जाएं, क्या वो बच्चा झुक करके आपको प्रणाम करता है? और वो उल्टा कहता है, माँ मेरे दोस्तों के बीच मेरे सामने मत आया करो, पिताजी मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में मत आया करो, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज इन्हीं कुसंस्कारों के कारण आज देखिए वो भारत देश जहां पर बूढ़ी गाय को भी कभी घर से नहीं बाहर निकाला जाता था, आज उस भारत देश के अंदर वृद्धाश्रम खुल गए हैं। वृद्धाश्रम जाकर के पूछिए उन वृद्धाश्रम में बूढ़ी अखियों से झरते हुए उन आंसुओं से, बूढ़े झुके हुए कंधों से, आपको यहां पर कौन छोड़ करके आया कि आपके घर में आपके पुत्र पुत्रियों ने जन्म नहीं लिया था? तो वो कहते हैं, दुख भरी आप पैदा करते हुए काश वो जन्म ही ना लेते, जन्म लिया है तो हमारी ये दुर्गति करती है, हमें घर से दूर कर दिया है। सज्जनों हमने ये क्या कर दिया? माता पिता के प्रति जो सम्मान हमारी संतानों में होना चाहिए था, आज हमने यूं तो
जाकर के चंद्रमा की सतह को छू लिया है। आज के विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, चंद्रमा की सतह को तो छू लिया, लेकिन माँ बाप के चरणों को छूना भूल गए आज हम। ये हमारी विकृति की उड़ान है भक्तजनों, संस्कृति की उड़ान नहीं है। जब लॉकडाउन खत्म हुआ था ना, तब उस समय न्यूज चैनल्स पर एक न्यूज फ्लैश हुई थी, आपको याद आएगा। एक व्यक्ति था, एक पुत्र था, वो अपनी एक वृद्धा माँ को, जिसकी उम्र लगभग 80 से 90 वर्ष के बीच में रही होगी, उसे बालों से खींचकर घसीटता हुआ गली में लेकर के आया और जोर जोर से उस पर चांटे बरसाने लगा। देखते ही देखते उसकी माँ गली के अंदर बेहोश होकर के गिर गई थी और उसी दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। ये है हमारे संस्कार भक्तजनों। एक माँ कैसी होती है? चिकित्सा विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहती है, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो जब वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है, उसे इतनी पीड़ा होती है मानो उसके शरीर की 20 हड्डियां एक साथ टूट जाएं, इतनी पीड़ा को वो सहती है। वो माँ जिसने इतनी पीड़ा को सहकर के जन्म दिया है, उस माँ को हम चांटे लगाते हैं। घर के अंदर बुजुर्गों की हालत क्या होती है? जो लोग वृद्धाश्रम में माँ बाप को नहीं छोड़ करके आते, उनके घरों में जाकर के देखिए, घर के कोने के अंदर वृद्ध पड़े होते हैं, कोने के अंदर कोई उनसे दो बोल हंसी के नहीं बोलता है। अपने माँ बाप का अपमान न करें। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, आज माँ की ऐसी दुर्गति देखकर उस कवि की कलम रो उठी। उसने कहा, त्याग मूर्ति जननी क्यों हृदयों से त्यागी जाती है, त्याग मूर्ति जननी क्यों हृदयों से त्यागी जाती है, क्यों निश्चल स्नेह के बदले वो अपमान उपेक्षा पाती है। जिसने था बोलना सिखलाया, वो प्रेम बोल सुनने को तरसे, था दूध पिलाया जिसको, उसकी खातिर आंसू खून के बरसे। हे ईश्वर समझो पूजनीय, उसे तज क्या ही सुख पालोगे, माँ को कर अपमानित बोलो कौन सा देव रिझालोगे। जो तू है तुम्हारे अस्तित्व का कारण, उसके अस्तित्व का मान करो, ले लो माँ के दिल की दुआएं और जीवन में उत्थान करो, ले लो माँ के दिल की दुआएं और जीवन में उत्थान करो। माँ बाप ऐसे होते हैं भक्तजनों। ये तो माँ का त्याग और पिता का त्याग क्या होता है? किसी ने कहा, माँ जब अपने बेटे को पकड़ती है, बच्चे को, तो गोद में पकड़ती है, लेकिन जब पिता पकड़ते हैं तो उसे अपने कंधे पर बिठा लेते हैं, ऐसा क्यों? तो विचारक ने कहा, इसलिए कि माँ अपने पुत्र को गोद में पकड़ती है कि बेटे देख, जहां तक तू नहीं देख सकता है, जहां तक मैं देख रही हूं, कम से कम वहां तक तो देख, मेरी गोद में आ जा। और जितना माँ देख रही है उतना माँ उसे दृश्य दिखा देती है। लेकिन पिता क्या करते हैं? पिता अपने पुत्र को कंधों पर बिठा करके कहते हैं, पुत्र जो मैं भी नहीं देख सकता तू वो भी देख, पुत्र तू वो भी देख। ये पिता का त्याग होता है भक्तजनों। इसलिए किसी ने कहा है, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी फूलों के लिए कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाता है माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। आज शिव तत्व का अभाव समाज से हुआ तो देखिए समाज किस दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और हम कहते हैं हमने उन्नति कर ली है, हमने उड़ान भर ली है। अरे हम तो गिरे हैं, गहरी खाई के अंदर गिरे हैं। दूसरा प्रमाण जानना चाहते हैं, शिव कथा क्यों सुननी चाहिए, शिव कथा क्यों जरूरी है सुननी? ये संस्कार आपके अंदर भरती है और आपके जीवन को सुखी भी बनाती है। कैसे? आज देखिए समाज के अंदर घर टूट रहे हैं, घर बिखर रहे हैं, हर तरफ अलगाव की भावना आ गई है, लेकिन शिव कथा सिखाती है कि एक साथ कैसे रहा जाता है। आप लोगों ने शिव परिवार देखा है भक्तजनों? देखा है कभी शिव परिवार ध्यान से? जहां पर हर किसी का अपना वाहन है। अब जरा ध्यान से देखिए, महादेव का वाहन क्या है जी? क्या है महादेव का वाहन? नंदी है, बैल है। और माँ पार्वती का, माँ दुर्गा का वाहन क्या है? शेर है। महादेव के गले में सर्प है, तो कुमार कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर। कुमार गणपति का वाहन क्या है? मूषक, चूहा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने शिव परिवार देखा हो, उसमें देखिए कितनी विरोधाभास है। जो सांप है वो किसको खाता है? चूहे को खाता है। जो मोर है वो किसको खाता है? सांप को खाता है। जो शेर है वो किसको खाता है? बैल को खाता है। लेकिन शिव परिवार में ये सारे पशु कितनी शांति से एक साथ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर शिव बैठे हुए हैं। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जिस दिन शिव आ गए, जीवन से मतभेद भी मिट जाएंगे और मनभेद भी मिट जाएंगे, जीवन में टूटन नहीं होगी।